आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा नज़ला ज़ुकाम के लिए और गले में जिनके नज़ला गिरता है। आज उसका मैं इलाज बताऊंगी, आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला इस बीमारी से निजात पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और मैं उम्मीद करती हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सब मेरे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले और प्यार करने वाले, उनका आज बहुत बहुत शुक्रिया। नए आने वालों का जो कि मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करके और जो है मेरे चैनल को तरक्की देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आज मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बाज़ जो बच्चियाँ बच्चे नज़ले ज़ुकाम के जो मरीज़ होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उनका कीड़ा जिसे कहा जाता है नज़ला ज़ुकाम जो गले के अंदर गिरता है, तो वो परेशान होते हैं, जिससे जो दमा बन जाता है, बहुत ज़्यादा सीने में जकड़न शुरू हो जाती है और जो है बहुत ज़्यादा सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और ये अमल रात के टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि रात को जब हम लेटते हैं तो हमारा गले के अंदर जो है नाक के ज़रिए हमारा रेशा गले में गिरता है। उससे जो है हमारे जो है फेफड़ों में जो हमारा सांस लेना जो है हमें मुश्किल हो जाता है। आज मैं जो नुस्खा बताने वाली हूँ आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हो जाएगा, छोटे बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी और जो उससे बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके बाद जो है आपने शहद का इस्तेमाल करना है। शहद आपने लेना है और आपने बादाम, जो कि सब लोग जानते हैं, ये बादाम का आपने इस्तेमाल करना है। कम से कम आपने 6-7 बादाम ले लेने हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने काली मिर्च जो है 100 ग्राम लेकर आनी है और 100 ग्राम ही आपने बादाम ले लेने हैं। अगर आपने 6-7 बादाम नहीं लेने तो 100-100 ग्राम दोनों चीज़ों का हम वज़न लेकर आए। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, 2 गुना शहद तो देना चाहिए, कम से कम 200 ग्राम। 200 ग्राम आपका शहद होना चाहिए। इसमें मिलाकर आपने सुबह निहार मुँह खाना है। हम वज़न ले लेंगे जब चीज़ें सब, तो इससे जो है आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। आपको परेशानी के रोज़ के आप 3-4 बादाम लें, फिर आप काली मिर्च के 4-5 दाने लें, तो इसका पाउडर बनाएं, फिर आप इसमें इस्तेमाल करें शहद के अंदर। तो अगर आप बनाकर रख लेते हैं, ये मजून बन जाएगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो आपने सुबह निहार मुँह इसको खाना है। ये मैं आपके आसानी के लिए बता रही हूँ। अगर नहीं आप बना सकते, इस तरह बनाकर नहीं रख सकते, बाज़ गरीब लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम 100-100 ग्राम, अब हमारे पास पैसे नहीं इतने होते, तो जो साहिब हैसियत वो लोग हैं वो तो बना के रख सकते हैं। और जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम 100-100 ग्राम कैसे लेकर आएँ। तो आपने जो है 4-5 या 7 बादाम लेने हैं और थोड़ी सी आपने 2 चुटकी आपने काली मिर्च का पाउडर ले लेना है बना हुआ, और इनका बादाम का भी पाउडर बना लेना। और उसके अंदर जितना आप लें उतना ही दुगना शहद मिलाकर आप रोज़ाना जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। तो अगर नहीं तो आप मिलाकर 100-100 ग्राम लें और हाँ वज़न बनाकर दुगना आपने शहद मिलाकर रख लेना है। इस तरह जो है आपको फ़ायदा होने वाला है। और ये बादाम और काली मिर्च जो है आपके गले में जो नज़ला गिर रहा है, रेशा गिर रहा है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये केरे की शिकायत को भी दूर करता है, जो कि बहुत ज़्यादा ये खांसी नज़ला जब होता है तो उसमें जो है बाज़ बच्चे जो है ऐसे होते हैं कि वो बलगम जो है निकाल नहीं सकते, थूक नहीं सकते। बड़े तो चलो निकाल लेते हैं, थूक देते हैं, मगर छोटे बच्चों का बलगम निकालना कितना मुश्किल है, वो अंदर ही पी जाते हैं। तो इस तरह जो है उनको बहुत सांस में प्रॉब्लम आती है और सांस लेना भी मुश्किल होता है। ये उन बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा नुस्खा जो मैंने आज आपको बताया, आप इस्तेमाल करके देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी तकलीफ बच्चों की जाती रहेगी। बड़े भी खा सकते हैं, छोटे बच्चे भी। अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी तफसील से लिखा करें, जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, मर्ज कितना पुराना है, आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं, साथ में कोई बीमारी तो नहीं, जैसे शुगर हो बता दें मुझे, ताकि मैं उस हिसाब से आपको अच्छी से अच्छी दवाई बता सकूं। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। आज का लाइक टारगेट होना चाहिए कम से कम 400। अगर आप मेरे मजीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप बाजी परवीन लिखकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा ख़वातीन के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हमने बनाया है फेसबुक ग्रुप जिसका नाम बाजी परवीन वुमेंस हेल्थ है, जो कि सिर्फ ख़वातीन ज्वाइन कर सकती हैं। मजीद रहनुमाई के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट bajiparveen.com। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।